हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको वाइंडिंग्स के बारे में बताया था और आज का वीडियो का अपना टॉपिक है अल्टरनेटर, जिसे प्रत्यावर्तक कहते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग, यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन प्रत्यावर्तक या एसी जनरेटर कहलाती है। अल्टरनेटर को प्रत्यावर्तक भी बोल सकते हैं और एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं। अब इसका सिद्धांत अल्टरनेटर यह भी डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी अल्टरनेटर भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराते हैं तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा और उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उत्पन्न विद्युत वाहक बल या ईएमएफ को स्लिप रिंग्स के द्वारा एकत्रित कर बाहरी परिपथ को प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका सिद्धांत क्या होगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसा डीसी जनरेटर कार्य करता था। ठीक है ना। इसके अनुसार क्या होगा कि यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि अपन उसको गतिमान करते हैं, उसको घुमाते हैं, गतिशील करते हैं, तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है और उस चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन के कारण उसमें ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जिसे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को अपन स्लिप रिंग्स के द्वारा एकत्रित करके उसको बाहरी परिपथ को प्रदान कर देते हैं। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका संरचना, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी बनावट डीसी जनरेटर के समान ही होती है। यानी जो अल्टरनेटर होगा या प्रत्यावर्तक होगा, उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो संरचना होती है, वह डीसी जनरेटर के समान ही होती है। इसमें अंतर यही होता है कि अल्टरनेटर से वोल्टेज को बाहर लेने के लिए स्लिप रिंग कार्य में लाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें अपने को वोल्टेज को बाहरी परिपथ में लेने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, स्लिप रिंग का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि डीसी जनरेटर में सेल्फ एक्साइटेड होता है, वैसे अल्टरनेटर सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है, क्योंकि इस मशीन से एसी उत्पन्न होती है। डीसी सप्लाई के लिए एक डीसी जनरेटर भी अल्टरनेटर के शाफ्ट पर लगा होता है। यानी जो अल्टरनेटर होगा उसकी शाफ्ट पर एक डीसी जनरेटर लगा होता है तथा अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग्स के अतिरिक्त एक और वाइंडिंग की जाती है जिसे डैम्पर वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है। डीजल जनरेटर सेट पर अल्टरनेटर पर फील्ड एक्साइटेशन के लिए रेक्टिफायर लगे होते हैं जो अल्टरनेटर से उत्पन्न एसी को डीसी में बदल करके फील्ड को सप्लाई करते हैं। डीसी जनरेटर में घूमने वाला भाग केवल आर्मेचर होता है। क्या होता है जनरेटर के अंदर, डीसी जनरेटर में जो घूमने वाला भाग क्या होगा, केवल आर्मेचर होता है। लेकिन एसी में दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 आर्मेचर घूमने वाला अल्टरनेटर, नंबर 2 फील्ड घूमने वाला अल्टरनेटर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, नंबर फर्स्ट देख लेते हैं अपन, आर्मेचर घूमने वाला अल्टरनेटर। ऐसे अल्टरनेटर की बनावट डीसी जनरेटर के समान या उससे मिली जुली होती है। इस प्रकार के अल्टरनेटर में आर्मेचर स्थिर फील्ड में घूमते हैं, यानी आर्मेचर को
स्थिर फील्ड के अंदर अपन घुमाते हैं और इसी सप्लाई को सीधा स्लिप रिंग पर लेते हैं। लेकिन डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न हुई वोल्टेज, वापस सुन लो, लेकिन डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न हुई वोल्टेज कम्यूटेटर डीसी में बदल देता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती स्वभाव की होती है, इसी प्रकार की होती है। लेकिन उसमें क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है, और कम्यूटेटर क्या करता है, उसको डीसी में बदल देता है। इस प्रकार का अल्टरनेटर होता है। किस प्रकार का, आर्मेचर घूमने वाला अल्टरनेटर। इस प्रकार का अल्टरनेटर कम पावर के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को देखें, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब केवल आपको एक बार ही करना है। जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करोगे, मैं जो भी नया वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन में उसको पता चल जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। सब्सक्राइब भी करें, साथ में वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ओनली 1 टाइम। सेकंड, फील्ड घूमने वाला अल्टरनेटर। इस प्रकार के अल्टरनेटर में आर्मेचर तो स्थिर रहता है। क्या होगा, इसमें आर्मेचर क्या होगा, स्थिर रहेगा, और केवल फील्ड घूमता है। क्या घूमेगा, फील्ड घूमेगा, और फील्ड घूमने के कारण वह रोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया अपना आर्मेचर, उसका अल्टरनेटर का संरचना, उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे अल्टरनेटर के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के कितने भाग होते हैं। सबसे पहला होगा इसका बॉडी या फ्रेम कहते हैं उसको, दूसरा स्टेटर, तीसरा रोटर, और चौथा एक्साइटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। तब तक इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, और नेक्स्ट वाइंडिंग के जो मैंने वीडियो डाले हैं उनको भी आप अच्छी तरह से देखें और उनको समझें। ठीक है ना, बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए MCQs क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, जो आप सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो निम्मी के क्वेश्चंस हैं, जो उनके एग्ज़ाम में ज़्यादातर वो उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे अभी जिन लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं। तो वापस मैं आपको बहुत ही जल्दी MCQs क्वेश्चंस भी आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी इतनी ही होगी। धन्यवाद, थैंक यू।